मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को जूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ाऊंगा। जूरिस्प्रूडेंस में लास्ट टॉपिक है फिलोसॉफिकल स्कूल। जूरिस्प्रूडेंस में आपको पढ़ाना है फिलोसॉफिकल स्कूल। दार्शनिक शाखा या विचारधारा, ये आपको पढ़ाना है, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, दार्शनिक स्कूल या फिलोसॉफिकल स्कूल, ठीक है, या दार्शनिक शाखा। दार्शनिक शाखा के मेन प्रवर्तक कौन है? दार्शनिक शाखा के मेन प्रवर्तक है ग्रोसियस, इमैनुअल कांट तथा ह्यूगो तथा हीगल। ठीक है, ये तीन है जो उनका अग्रणी नाम आता है दार्शनिक फिलोसॉफिकल शाखा प्रतिपादन में। किनका? इमैनुअल कांट, ग्रोसियस और हीगल। ये तीन हैं जो मुख्य रूप से इस शाखा के प्रवर्तक माना जाते हैं। ठीक है, ये तीन लोग। इमैनुअल कांट, हीगल, ये तीन अर्थशास्त्री हैं, विधिशास्त्री हैं जो इसके मेन प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके दार्शनिक शाखा के फिलोसॉफिकल स्कूल के। फिलोसॉफिकल स्कूल क्या होता है? ठीक है, ये इन विचारकों ने विधि का अध्ययन उन आदर्शों के संदर्भ में किया है। किन आदर्शों के संदर्भ में किया है? जिनको प्राप्त करना विधि का उद्देश्य है। मतलब इन आदर्शों इन लोगों ने प्रस्तुत किया जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राप्त करना विधि का उद्देश्य है। विधि का क्या उद्देश्य है? जिनको प्राप्त करना है। ठीक, वो उद्देश्य दार्शनिक शाखा में। ठीक, इस स्कूल के प्रवर्तकों विचारकों के अध्ययन पद्धति विधि के उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किन मापों या रीतियों का अनुसरण किया जाए तक सीमित है। ठीक है, मतलब ये दार्शनिक स्कूल जो है किन मापों तक या रीतियों का अनुसरण करता है, उसके लिए ये सीमित परिभाषा देते हैं। इस स्कूल के विचारक को न तो स्वच्छाचारिता समादेश मानते हैं, न इसे विचार की सहमत मानते हैं। ठीक है, ये जो दार्शनिक विचार शाखा आया है, ये ऐतिहासिक विचारधारा की देन है, ऐतिहासिक आवश्यकता की देन है, जो दर्शन करते हैं। ठीक है, विधि क्या है? विधि मतलब इसमें दार्शनिक विचार शाखा में विधि क्या है? विधि मानव बुद्धि, युक्ति एवं तर्कों की उपज है। यहाँ ये क्या मानते हैं? विधि क्या है? विधि मानव की बुद्धि, तर्क और युक्ति का देन है, कि युक्ति उपज है या देन है। ठीक है, इस दार्शनिक विचार शाखा में यही माना जाता है कि विधि का क्या है? विधि क्या है? विधि के क्या है? तर्क है, उद्देश्य है, मानव के जो तर्क होते हैं, ठीक है, वो है। ठीक है, और क्या है? मानव के जो बुद्धि होता है और युक्त सोचने की क्षमता होती है, वो क्या है? वो है दार्शनिक विचार शाखा के मेन ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। इसका उद्देश्य है मानव को उभारना तथा उज्जवल करना। मानव को क्या करना है? मानव के व्यक्तित्व को उभारना है। इस दार्शनिक विचार शाखा का मेन उद्देश्य क्या है? मानव के क्या है? व्यक्तित्व को उभारना तथा उसके भविष्य को उज्जवल करना। ठीक है, ये होता है। ठीक, दार्शनिक स्कूल के विचारक विधि को मानव व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करने का एक साधन मानते हैं। ये दार्शनिक स्कूल के विचारक विधि को क्या मानते हैं? मानव के व्यक्तित्व को पूर्णतः प्रदान करने वाला एक साधन मानते हैं। मानव के व्यक्तित्व को रेगुलेट करने वाला एक साधन मानते हैं। किसको? विधि को। ठीक, अर्थात विधि का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करना है।
मानव व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है। विधि का क्या उद्देश्य होता है, ठीक। अब क्या है, अब ह्यूगो ग्रोसियस ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। ह्यूगो ग्रोसियस ने क्या कहा है, दार्शनिक स्कूल के बारे में इन्होंने, इनका तर्क क्या था ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इनका तर्क था कि इनका विधिशास्त्र, जो ये ग्रोसियस विधिशास्त्री हैं, इनका तर्क था दार्शनिक विचारधारा में, दार्शनिक शाखा का, कि इसको ह्यूगो ग्रोसियस को क्या कहते हैं, इस शाखा का जन्मदाता कहते हैं। इस शाखा का कुछ बातें जान लें आप, जन्मदाता कहते हैं, फादर ऑफ, इस शाखा को कहते हैं फादर, जनक, ठीक है। इस शाखा को ग्रोसियस को जन्मदाता मानते हैं। ग्रोसियस ने इस शाखा को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, इसने इसका विकास किया है, इसलिए इसका फादर मानते हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक थी डी ज्यूरे बेली इक पेसिस, ज्यूरे बेली इक पेसिस, डी ज्यूरे बेली इक पैसिस, डी ज्यूरे बेली इक पैसिस इसकी पुस्तक है, किसकी है, ग्रोसियस की। ये पुस्तक का नाम है, ठीक, इनकी एक पुस्तक है, ठीक है, डी ज्यूरे बेली इक पैसिस, ठीक। ग्रोसियस महोदय ने दार्शनिक विचारधारा के रूप में यह मत व्यक्त किया कि प्राकृतिक विधिक व्यक्ति के प्रादुर्भाव का आधार व्यक्ति की सामाजिक प्राकृतिक है। सामाजिक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सामाजिक प्रकृति के हिसाब से किया होता है। उनके मतानुसार मानव को सामाजिक आचरण संबंधी समान नियमों के लिए सहमत मनुष्य के बुद्धि एवं युक्ति की उपज है। मानव की बुद्धि एवं उसकी उपज है, ठीक, बुद्धि एवं युक्ति की उपज है। इस तथ्य के उदाहरण के रूप में उन्होंने कविताओं, इतिहासकारों के लेखक, दार्शनिकों के विचार तथा बुद्धिजीवी व्यक्तियों के कथन को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार उन्होंने ऐसी प्राकृतिक विधि के पद्धति के निर्माण अथवा संरचना की कोशिश की है जो सर्वव्यापी हो तथा जिसे अपने आप में अंतर्निहित गुणों के आदर प्राप्त हो। मतलब इन्होंने क्या कहा है, विधि क्या होती है, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या है, विधि जो नियम रेगुलेट करती है वो विधि संपूर्ण व्यक्ति को पूर्णता बनाती है। विधि जो है व्यक्तित्व को पूर्णता देती है, पूर्णता प्रदान करती है, ठीक। इनकी पुस्तक इन्हें क्या दार्शनिक शाखा का जन्मदाता मानते हैं। इनकी पुस्तक का नाम डी ज्यूरे बेली पेसिस है, ठीक। अब दूसरे कौन है, दूसरे इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जो इस शाखा के जन्मदाता के बाद दूसरा रोल अदा करते हैं, उन्होंने वो है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जो फिलोसॉफिकल स्कूल के क्या है, प्रवर्तक भी मुख्य माने जाते हैं। इन्होंने क्या कहा, जो इसके लिए इनको क्या कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने काफी योगदान दिया है दार्शनिक स्कूल के विकास में, इन्होंने काफी योगदान दिया है, ठीक। दार्शनिक स्कूल के अंतर्गत क्या इमैनुअल कांट क्या कहते हैं, दार्शनिक स्कूल के अंतर्गत दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक अध्ययन प्रक्रिया के प्रवर्तक के रूप में कांट महोदय का स्थान प्रथम है। इन्होंने दार्शनिक स्कूल के अध्ययन के लिए दार्शनिक तथा आध्यात्मिक अध्ययन के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया इसे, ठीक है, विधिशास्त्र को, इस शाखा का, ठीक, विधिशास्त्र की शाखा का। ग्रोसियस की तरह कांट महोदय ने भी विधि तथा आचरण शास्त्र में मौलिक अंतर स्थापित संबंधी स्थिति पर अपनी हार्दिक सहमति व्यक्त की है।
इनके मतानुसार व्यवहारिक रूप में एक ऐसी विश्वव्यापी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकता है जिनके अनुसार सभी के विधियों का सृजन संभव है। यह सर्वव्यापी विधि जैसे कि कांट महोदय का विचार है, ठीक है। ये एक ऐसी विधि का निर्माण किया जाए जो सर्वव्यापी हो, सब पे लागू होती हो। इन्होंने इस चीज का समर्थन किया और ये कहते हैं कि विधि जो सार्वभौमिक रूप से आध्यात्मिक रूप से होती है वो व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है। विधि ही व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करती है। उसके बाद कौन आ रहे हैं? हीगल महोदय। मुख्य प्रवर्तक में एक हीगल भी है। हीगल महोदय ने क्या कहा है? हीगल महोदय ने कहा है, ठीक है, क्या है, इन्होंने दार्शनिक स्कूल का स्वेच्छा की स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य हीगल महोदय द्वारा किया है। स्वेच्छता की स्वतंत्रता संबंधी कार्य को हीगल महोदय ने आगे बढ़ाया है, ठीक, स्वतंत्रता है, ठीक। दार्शनिक विधिशास्त्र के क्षेत्र में हीगल महोदय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान विकास के विचार को विस्तृत करने के कार्य पर द्वारा दिया गया है। उनके मतानुसार विभिन्न प्रकार की चीजें जो बाह्य रूप में हम सामाजिक जीवन में पाते हैं, जिसके अंतर्गत विधि भी शामिल है, एक विकासवादी एवं क्रियाशील प्रक्रिया की देन है। मतलब वो ये क्या कर रहे हैं, जो विधि बाह्य रूप में हम जिससे गवर्न होते हैं, बाह्य रूप से जो हम देखते हैं वही विधि है, उसी के द्वारा हम गवर्न होते हैं, ठीक है। ऐसी विधियां हमें विकास एवं प्रगतिशील बनाती हैं, विकासशील एवं प्रगतिशील बनाती हैं। ऐसी विधियों से हम अपना विकास करते हैं, ठीक। ऐसी विधियों से हम क्या करते हैं? अपना विकास करते हैं, अपने प्रगतिशीलता की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने ये किया है कि ऐसी विधियां क्या करती हैं? इन सब चीजों की देन होती हैं, ठीक। उनके विचार के हिसाब से क्या है, हीगल के हिसाब से प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आती है? मानव बुद्धि एवं मूर्ति किसी प्रस्ताव अथवा निर्णय को सामने रखना है, फिर उसके पश्चात खिलाफ प्रस्ताव निर्णय पाते हैं, ठीक है। यही है हीगल महोदय की किताब का नाम क्या है? फिलॉसफी ऑफ राइट एंड लॉ। फिलॉसफी ऑफ राइट एंड लॉ, फिलॉसफी ऑफ राइट एंड लॉ इनकी बुक का नाम है, हीगल महोदय के। इनको उन्होंने क्या व्यक्त किया है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की खोज परिणाम स्वरूप हम केवल एक अभिभावी विचार पाते हैं। स्वतंत्रता का जो एक रूल इन्होंने प्रतिपादित किया कि स्वतंत्र जो मार्केट में बाहर रूप से पाई जाती है विधियाँ, वही हमारे विकास में सहायक होती है, वही हमें अग्रसर करती है, ठीक है। अब क्या है? दार्शनिक स्कूल की विशेषताएं। ये तीन मुख्य दार्शनिक थे, जिसके दर्शन शास्त्र के दार्शनिक शाखा के तीन मुख्य प्रतिपादक थे, एक विधिशास्त्र के इस शाखा के तीन मुख्य प्रतिपादक थे। विशेषताएं क्या है अब वो बता दे रहे हैं। ये चैप्टर आपका लास्ट है, विशेषताएं। दार्शनिक स्कूल की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, बहुत 3, 4, 5 विशेषताएं हैं जो दार्शनिक स्कूल के बारे में कुछ विशेष बातें बताती हैं। क्या है? पहला क्या है? दार्शनिक स्कूल विधि की कुछ विशेष आदर्शों से क्या संबंध है विचार करना है। दार्शनिक स्कूल विधि शाखा का क्या है कि कुछ विशेष आदर्शों से क्या संबंध है विचार करना है। क्या संबंध है कुछ विशेष आदर्श के और दार्शनिक विधि से, उसके बारे में विचार करता है, पहली विशेषता हो गई। दूसरी क्या है? विधि का उद्देश्य उन विशेष उद्देश्यों तक पहुंचना या उसकी प्राप्ति करना है। मतलब जो उद्देश्य है, ठीक है, उस तक विधि का क्या काम है? पहुंचना है, ठीक है, पहुंचना है, ठीक। तीसरा क्या है? दार्शनिक स्कूल का कार्य विधि के उद्देश्यों की खोज करना है। दार्शनिक स्कूल की शाखा का क्या मुख्य विशेषता है कि विधि के क्या है? विधि के उद्देश्यों की खोज करना है। क्या विधि किस उद्देश्य से निर्मित हुई है, ठीक, तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति की रीति एवं माप से की जा सकती है, इसका अध्ययन करना है। क्या वो उद्देश्य की पूर्ति या उपज जो है वो प्राप्त हो सकी है, इसलिए उसकी क्या है, उस उद्देश्य की क्या होता है, इसका अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। क्या उस विधि के जो उद्देश्य है, माप है,
ठीक है, माप एवं पूर्ति जो है क्या हो सकती है दार्शनिक स्कूल में, इस शाखा का में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, यह दार्शनिक स्कूल विद की स्वेच्छाचारी समादेश, आर्बिट्रेटरी कमांड ऐतिहासिक आवश्यकता की उपज नहीं मानता। मतलब स्वेच्छाचारता समादेश जो है यह ऐतिहासिक आवश्यकता की उपज को नहीं मानता। ये कहता है कि नहीं, ऐतिहासिक आवश्यकता जो होती है उसके हिसाब से इस्टेब्लिश्ड हो रही है वो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इस स्कूल के विचारकों के मतानुसार विधिमानों की बुद्धि युक्ति तर्कों की उपज है। ठीक, इस प्रकार के विधि में एकमात्र उद्देश्य मानव व्यक्तित्व को उभारना एवं उज्ज्वल बनाना है। मतलब क्या है, इस दार्शनिक विधि के स्कूल शाखा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव व्यक्तित्व को उभारना तथा उसके उज्ज्वल को उज्ज्वल बनाना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य, एक उद्देश्य ये भी है। इस स्कूल के विचारकों ने विधि तथा नीति शास्त्र तथा अपराध शास्त्र में अंतर बताया है। मतलब इन्होंने क्या है, नीति शास्त्र अलग होती है, अपराध शास्त्र अलग होता है, ये इनके विधि से अलग है। ठीक है, इनकी विधि में अलग है। तो क्या है, नीति शास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, ये चीजें इन्होंने बताई हैं। तो मानव का व्यक्तित्व जो होता है वो नीति शास्त्र ठीक से चलता है, और जो उसके आचरण को रेगुलेट करता है वो विधि होता है। मानव का नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता क्या है, मानव को जो आचरण होता है उसको उसे नीति शास्त्र के कारण होता है, लेकिन मानव के बाह्य क्रियाकलाप को विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, आज आपके सिलेबस का ये लास्ट टॉपिक था और जूरिस्प्रूडेंस आपका खत्म हुआ। ठीक, ठीक है।